आज का टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करने के लिए हमको दी गई धारिता वाले संधारित्र के बजाय कम या अधिक धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता होती है। तो इन स्थितियों में संधारित्र को हम लोग कई तरीके से क्या कर सकते हैं, संयोजन मतलब जोड़ सकते हैं। तो संधारित्र को जोड़ने, संयोजित करने के दो तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक, उसमें से पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग कैसे करते हैं, मैं आप लोग को पहले बताई थी। हम लोग संधारित्र को इस भांति प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैं 3 संधारित्र ले रही हूँ और संधारित्र को C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 3 संधारित्र है तो ये C1, C2, C3 मान लेते हैं। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले जो संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को अंतिम संधारित्र के पहले प्लेट से और अंतिम संधारित्र के दूसरी प्लेट को क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। अब पहले संधारित्र को हम लोग क्या करते हैं, कोई आवेश देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है। मान लो हम लोग संधारित्र C1 की पहली जो प्लेट है इसको क्या करते हैं, Q1 आवेश देते हैं, जिससे प्रेरण की क्रिया से इस संधारित्र के इसको क्या किया है, हमने +Q आवेश दिया है, जिससे प्रेरण की क्रिया से क्या होता है, ये जो हमारा संधारित्र C1 है यहाँ पर क्या होता है, प्लस आवेश वितरित हो जाता है। और उसके बाद इस संधारित्र के दूसरी प्लेट पर क्या होता है, माइनस आवेश वितरित हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा आवेश हुआ, Q1 आवेश, +Q1, और ये कौन सा आवेश हुआ, -Q। इसको 1 भी मान सकते हैं या Q भी मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध किसके साथ है, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है। तो प्रेरित स्वतंत्र आवेश +Q दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट पर चला जाता है। मतलब यहाँ पर भी कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश। और प्रेरण की क्रिया आगे भी चलती रहती है, मतलब यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश, -Q। ठीक, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, +Q आवेश, और यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश। अंतिम संधारित्र की दूसरे प्लेट के बाह्य पृष्ठ पर उत्पन्न स्वतंत्र
धन आवेश, यहाँ पर जो धन आवेश उत्पन्न होता है वो कहाँ चले जाता है, पृथ्वी में चले जाता है। तो सबसे पहले आप श्रेणी क्रम संयोजन करके टॉपिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में लिखोगे। क्या लिखोगे कि मान लो C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। मान लेते हैं पहले संधारित्र C1 के पहले प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है। प्रेरण की क्रिया से इस संधारित्र के दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाती है। चूँकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से है, प्रेरित स्वतंत्र धन आवेश दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट के साथ चले जाता है। प्रेरण की यह क्रिया आगे भी चलती रहती है। इस फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट पर प्लस Q आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाह्य पृष्ठ पर उत्पन्न स्वतंत्र प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारा संधारित्र C1, C2, C3 के प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। तब यहाँ पर हम लोग संयोजन का परिणामी विभवांतर ज्ञात करेंगे। तब आगे क्या लिखेंगे, संयोजन का परिणामी विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे और V परिणामी विभवांतर कैसे निकलेगा, तीनों संधारित्र का जो विभवांतर है वो ऐड हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमारा धारिता इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। अगर मैं यहाँ पर से V इक्वल टू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। लेकिन ये हमको कितने निकालना है, 3, क्योंकि V1, V2, V3। तो यहाँ पर से हम लोग V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C1। V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C2। V3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C3। यहाँ पर देखिए सब में विभव क्या है, V1, V2, V3 विभवांतर, इसलिए इसको अलग अलग लिए हैं। धारिता भी C1, C2, C3 है, लेकिन सब में आवेश क्या है, समान है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर Q। आवेश का मान क्या रहेगा, केवल Q रहेगा। अब V1, V2, V3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो V1 का मान क्या है, Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान क्या है, Q अपॉन C3। ठीक, यहाँ पर से क्या होगा, Q कॉमन निकल जाएगा, तो V इक्वल टू Q कोष्टक अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आगे तीनों संधारित्र के, यहाँ पर जो 3 संधारित्र है C1, C2, C3, तो तीनों संधारित्र के स्थान पर हम लोग C धारिता वाले एक अकेले संधारित्र की कल्पना करते हैं, जिसमें को हम लोग प्लस Q आवेश देने पर उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो धारिता C को हम लोग तुल्य धारिता मान सकते हैं। तो इस प्रकार यदि तुल्य धारिता C हो तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो यहाँ पर से V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन C। तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 के बाद क्या लिखोगे आप लोग, यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर C धारिता वाले एक अकेले संधारित्र की कल्पना करें, जिसमें प्लस Q आवेश पर उनकी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाए, तो धारिता C को तुल्य धारिता अथवा प्रभावी धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इक्वल टू Q अपॉन C। समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q और Q कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
ये क्या है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक। दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस भांति 3 संधारित्र ले रही हैं, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 संधारित्र लिए C1, C2, C3। तो संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को, ये तीनों संधारित्र की पहले प्लेट है, इसको हम लोग एक बिंदु A से जोड़ देते हैं। और दूसरी जो प्लेट है उसको दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। और बिंदु B को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वीकृत करके बिंदु A को आवेश देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, मान लो C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट को बिंदु A से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ा गया है, बिंदु B को पृथ्वीकृत किया गया है। अब मान लेते हैं इस संयोजन में बिंदु A पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, तब आवेश धारिता के अनुपात में तीनों संधारित्र में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस Q1, यहाँ पर आवेश क्या होगा, तीनों संधारित्र में विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर धारिता C1 के लिए आवेश हो जाएगा प्लस Q1, धारिता C2 के लिए हो जाएगा प्लस Q2, धारिता C3 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस Q3। तो यहाँ पर संधारित्र को प्राप्त आवेश Q1, Q2, Q3 हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर प्लस आवेश वितरित हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस आवेश। तब यहाँ पर हम लोग Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 1। प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटें बिंदु A और B के बीच संयोजित है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बिंदु A और B के बीच विभवांतर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा विभवांतर था वो V1, V2, V3 था, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हमारा जो विभवांतर है वो तीनों संधारित्र के लिए एक ही रहेगा। तो मान लेते हैं यदि विभवांतर क्या हो, V हो, तो यहाँ पर से हमारा Q1 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, C1V, Q2 इक्वल टू क्या निकलेगा, C2V और Q3 इक्वल टू क्या निकलेगा, C3V। अब समीकरण नंबर 1 में Q1, Q2, Q3 का मान रखने पर तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब तीनों में से V कॉमन निकल जाएगा तो Q इक्वल टू V कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आगे यदि क्या हो, इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो, C हो, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू C इंटू V, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और 3 का क्या है, एक पक्ष बराबर है। समीकरण नंबर 2 और 3 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर करेंगे तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3
v और v कट जाएगा तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये क्या है हमारा संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होता है। तो ये था संधारित्र का संयोजन। दो प्रकार का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन।